और कराची तैयारा हादसे में तबाहहाल मकानों से मलबा नहीं उठाया जा सका। तैयारे का एक विंग और एक इंजन भी मकानात में धंसा हुआ है। SBCA की टीम ने जाए हादसा का दौरा किया है। मजीद अपडेट करने के लिए मॉडल कॉलोनी में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। उनसे जान लेते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा, ये बताएगा कि SBCA की टीमें कब तक पहुंचेंगी और इस वक्त जाए हादसा पर क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। जाए हादसा पे जो अंदर घर की छत पर बताया जा रहा है कि जो जहाज़ गिरा था उसका कुछ मलबा अब भी मौजूद है। जो फ्रांसीसी हुक्काम जो फ्रांस से यहाँ पर तहकीकात के लिए आए थे वो आज सुबह तमाम शवाहिद के साथ जो है वापस रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अंदर मलबा मौजूद है। इसी वजह से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कुछ देर पहले जो बिल्डिंग कंट्रोल डेंजरेंस कमेटी की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने गली का दौरा किया और उसके बाद उनका ये कहना था, जो डायरेक्टर थे SBCA का, कि तकरीबन 18 घरों का मुआयना किया गया है जो कि बंद हैं। उनका ये कहना था कि ज़िलाई इंतज़ामिया से बात की जाएगी क्योंकि घरों के अंदर नहीं जा सके हैं, मुकम्मल तौर पर मुआयना नहीं हो सका, सिर्फ बाहर से ही सर्वे करके वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। जो इलाका के जो मुतासरीन जिनके घर थे वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। उनका ये कहना है कि आज ये टीम आई थी और खुद ही देख कर चली गई है, जबकि बिल्डिंग कंट्रोल हुक्काम का ये कहना है कि शहरी इंतज़ामिया से बात की जाएगी और उसके बाद अंदर से मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। एक मकान पर अभी भी जो कुछ मलबा है इंजन और पर का वो अभी तक पड़ा हुआ है और उसको नहीं उठाया गया। सिविल एविएशन हुक्काम और ज़राए ये बताते हैं कि जो अगर उस मलबे को उठाया गया तो हो सकता है घर को मज़ीद नुकसान पहुँचे। इसी वजह से टेक्निकल बुनियादों पर मदद के बाद ही उस मलबे को उठाया जाएगा ताकि घर को भी ना नुकसान पहुँचे और जो एविडेंस है उसको भी नुकसान ना पहुँचे। ताकि बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, इससे मुताल्लिक़ आप हमें बता रहे थे। SBCA हुकाम ने मॉडल कॉलोनी में तैयारा हादसे के दौरान मुतासर होने वाले घरों का दौरा किया, लेकिन बंद मकानात का अंदर से मुआयना नहीं किया जा सका। मीडिया से गुफ्तगू में हुकाम का ये कहना था कि एयरपोर्ट के अतराफ ज्यादातर ग्राउंड +2 इमारतें मौजूद हैं। 6 मंजिला इमारत की तामीर का मामला है, इसकी इजाज़त सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुद दी है। खतरनाक बिल्डिंग मकानात जो हैं जलने के बाद इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, लोहे की वो कंक्रीट छोड़ देता है। हमने अंदर से जो इसको इंस्पेक्शन करनी है वो नहीं हो सकी। वो अभी हमें DC को बुलाया, बोलेंगे DC SDM को कि अंदर मकान मालिकान को या हमारे साथ कोई उनके आदमी हो कि अंदर जाके हम इंस्पेक्शन कराएं। सरसरी सर्वे जी नहीं, हमने बाहर से पूरा मुकम्मल सर्वे कर लिया। ग्राउंड +2 कराची में जो बिल्डिंग बनती है उसकी हाइट 30 फीट होती है और 30 फीट और 40 फीट किसी जहाज़ को उतरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। जहाँ हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं, जहाँ 50 फीट से ऊपर जहाँ बिल्डिंगें बनेंगी उसकी सिविल एविएशन जो है हमें और पाकिस्तान एयरफोर्स हमें NOC देता है। उसके बाद हम जो है ना उसके नक्शा पास करते हैं। गौहर प्राइड की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं उसका। जी, उसकी NOC दी हुई है सिविल एविएशन ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तब हम उसको वो दे रहे हैं, अलाउ कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में लॉकडाउन मजीद रहेगा या नहीं, NCC बैठक में बड़े फैसले किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सख्त SOPs के साथ लॉकडाउन में नरमी की सिफारिश कर दी है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा, संगीन सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत बड़े फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। राब्ता कमेटी कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए इकदामात का दोबारा जायजा लेगी। इजलास में बाहमी मशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर भी मशावरत करेगी। चारों सूबों के वज़राए आला भी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। ईद पर लॉकडाउन में नरमी और समाजी दूरी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के बायस कोरोना मरीजों और हलाकतों में इजाफा हुकूमत और मुतलका इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 3 रोज दुकानें बंद रखने के ऐलान को ताजिरों ने मुस्तरद करते हुए एहतजाज की धमकी दे दी। देखते हैं पेशावर से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। ईद गुजर गई, ताजिरों के मजे भी खत्म। हुकूमत ने दोबारा जुम्मा, हफ्ता और इतवार को 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का किया ऐलान और ताजिरों को 5 बजे तक दुकानें बंद करने का पाबंद कर दिया। ताजिरों ने सूबाई हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 7 दिन कारोबार की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है हमारे साथ, तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील भी है कि बराए गुजारिश है बल्कि कि हमें ये जल्दी ये नोटिफिकेशन इशू करें ताकि दुकानदारों को सहूलत हो। हुकूमत ने हेयर ड्रेसर्स को 4 दिन दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी किए हुए हैं। कैमरामैन असद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
उधर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का यू टर्न आज से गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला मौखर कर दिया। इरशाद बुखारी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी है। आज गाड़ियां सड़कों पर नहीं निकालेंगे। वजीर आला सिंध की जानिब से आज इजलास के बाद इजाजत मिलने का इम्कान है। वजीर आला सिंध कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो मीटिंग है उनकी चारों सूबों की, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वहाँ से वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं हम उनसे और सिफारिश भी करेंगे कमिश्नर कराची भी और एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन भी कि हम आपको गाड़ियां चलाने दी जाएं। आपके हालात वाकई आप ठीक कह रहे हो। मैं पहले दिन से महीना हो गया है, चीख के थक गया हूँ। मैं उस अवैस कादर शाह साहब से, यार अगर गाड़ियां आपने खड़ी करवानी है तो हमें यार रिलीफ पैकेज कुछ दें, कोई इंसेंटिव दें, कोई आप हमें पैकेज दें, खुदा के बंदो हमारी कोई मदद करें। उसके बाद नासिर हुसैन शाह से कहा, सईद गनी से कहा, दोबारा कहा दुआ, वो जी इमरान खान हमें फंड नहीं देता, मरकज ने दिया नहीं, हमारे पास तो खत्म हो गया और कुछ भी ना करो, गाड़ियां खड़ी कर दो। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स तैयार लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स ना हो सका। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कहना है कि मामला ड्रैप से इजाज़त ना मिलने पर लटका हुआ है। डॉक्टर अताउर रहमान ये कहते हैं कि ताख़ीर की वजह बेहतर नताइज का हुसूल है, जबकि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तो एक हफ्ते में मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की कमर्शियल प्रोडक्शन का दावा भी कर दिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तैयार 48 अक़साम के वेंटिलेटर्स ड्रैप की हांके मुंतजिर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कहना है ड्रैप ने इंसान के बजाय मसनूई फेफड़े पर क्लिनिकल ट्रायल की शर्त रखी। NDMA ने मसनूई फेफड़े दरामद भी कर लिए। हफ्ता भर गुजर गया, ड्रैप ने क्लिनिकल ट्रायल की अभी तक इजाजत ही नहीं दी। PEC का शिकवा अपनी जगह, लेकिन कोरोना के खिलाफ वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टास्क फोर्स के सरबराह ड्रैप का भरपूर दिफा करते हैं। 45 या 50 के करीब डिजाइन आए थे, 11 शॉर्टलिस्ट हुए थे, 3 इमीडिएटली अप्रूव हुए। ड्रैप ने कुछ सजेशंस दिए कि इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स ये और की जाएं, तो वो की जा रही हैं। 2 से 4 हफ्ते के दरमियान इसका अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। माहिरीन अभी क्लिनिकल ट्रायल के मरहले में नहीं पहुँचे, जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक हफ्ते में वेंटिलेटर्स की कमर्शियल प्रोडक्शन का दावा भी कर दिया है। जो हमारे अपने वेंटिलेटर्स हैं वो अब ह्यूमन ट्रायल में आ गए हैं और अगले मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वो कमर्शियल बुनियादों के ऊपर उनकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। ये वेंटिलेटर्स का ही मामला नहीं है, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो एक पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ पाएगी। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि तकनीकी बुनियादों पर ताखीर अपनी जगह, लेकिन ये बात तय है कि मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की रेल पेल होने में अब ज्यादा देर नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता, लाइट डीजल भी 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता। अलबत्ता हाई स्पीड डीजल के निर्खों में मामूली इजाफा, 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। यूं हाई स्पीड डीजल 1 माह बाद एक मरतबा फिर पेट्रोल से महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की वजह से पाकिस्तान में इस साल अब तक पेट्रोल 42 रुपए जबकि डीजल 47 रुपए फी लीटर से ज्यादा सस्ता हो चुका है। और अहम खबर आपको दें कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसकी वजह क्या है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, क्या वजह बनी उनके इस्तीफ़ा देने की? लेकिन जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती जो रेफरेंस था उसके खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा ने जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है उस पर वफाक की नुमाइंदगी करनी है फरूग नसीम ने, इसलिए उनको बतौर वफाकी वजीर अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा ताकि उनका लाइसेंस बहाल हो सके, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी वफाकी वजीर अदालत में बतौर वकील पेश नहीं हो सकता क्योंकि उसका लाइसेंस मुअत्तल हो चुका होता है। गुज़श्ता समात पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने वफाक की नुमाइंदगी से माजरत कर ली थी और कहा था कि अपने इख्लाफात की बुनियाद पर इस केस में वो वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तो अदालत ने हुक्म दिया था कि अगर फरूग नसीम बतौर वजीर कानून तो पेश नहीं हो सकते, अगर उन्होंने वफाक की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने ख्वाहिश का भी इज़हार किया था अदालत में, तो उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देकर अपना लाइसेंस बहाल करवाना पड़ेगा। नुमाइंदे समा इससे मुताल्लिक आप हमें बता रहे थे।
आगे बढ़े। लॉकडाउन के बायस पंजाब में 2 माह से बंद अदालतों में काम शुरू हो गया है। अदालतों में मामूल की कार्रवाई के लिए क्या SOPs तय किए गए हैं, जानते हैं सामा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी बताइएगा। जी, लॉकडाउन के बाद आज पहला रोज़ है जब अदालतों में मामूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया है। तमाम पुराने मुकदमात को भी फिक्स कर दिया गया है। लॉकडाउन से पहले सिर्फ अर्जेंट केसेस ही की समाअत की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो नॉर्मल केसेस उनको भी जो है वो फिक्स कर दिया गया है। मातहत अदालतों के अंदर भी जजेस तमाम केसेस की समाअत कर रहे हैं। साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी 40 जजेस हैं जो केसेस की समाअत कर रहे हैं, जिनमें से 26 जजेस यहाँ प्रिंसिपल सीट लाहौर में केसेस की समाअत कर रहे हैं। 832 अर्जेंट केसेस हैं जो आज के लिए फिक्स किए गए हैं। SOPs जारी किए गए हैं अदालतों में मुकदमात की जो पेशी है उसके हवाले से। जो वकला हैं, जो साइलीन हैं, उनको जब अहाते अदालत के अंदर आना होता है तो ये यकीनी बनाया जाता है कि उन्होंने मास्क पहने हुए हों। साथ ही जब अदालतों के अंदर भी कम से कम लोग ही उनको दाखिल होने दिया जा रहा है। वकला भी उसी वक्त कमरा अदालत के अंदर जाते हैं जिस वक्त उनके केसेस की समाअत शुरू होती है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इससे मुतालिक हमें बताया। आगे बढ़े तो तवील लॉकडाउन के बाद पेशावर हाई कोर्ट और मातहत अदालतें आज से खुल गई हैं, जहां SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। तो बताइएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा में हाई कोर्ट और मातहत अदालतों ने मामूल का काम शुरू कर दिया है। ताहम इस मौके पर जो है सख्त तरीन जो SOPs है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। एंट्री के दौरान जो सैनिटाइज़र गेट है वहाँ से गुजारा जाता है। इसी तरह टम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और हर एक के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। जबकि जो जज साहिबान के कमरे हैं, अदालतें हैं, वहाँ पर सिर्फ उन साइलिन को जाने की इजाज़त दी जाती है जिनके केस सुने जा रहे हैं। बाकी के लिए यहाँ पर जो है अहाते में जो है जगह बनाई गई है और यहाँ पर साइलिन बैठे हुए हैं। उनका नाम लाउड स्पीकर पे बुलाया जाता है, जब उनका केस आता है तो वो चले जाते हैं। इसी तरह वकला भी जो है वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। और अब न्यूज़ अपडेट्स। शुक्रिया खुर्शीद आलम। बलूचिस्तान में गंदम ना मिलने की वजह से तमाम फ्लावर मिल्स बंद हो गई हैं। बहरान के बायस आटे की कीमतों में इजाफे के साथ साथ हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में गंदम बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। ज़खायर ख़त्म होने के बायस गुज़िश्ता 1 माह से तमाम फ्लावर मिलें बंद पड़ी है। फ्लावर मिल्स बंद होने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोयटा ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत के पास बहरान पर काबू पाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। आप हमारी मकामी इंडस्ट्री को लायामल दें कि किस तरीके से वो अपने रॉ मटेरियल जो है परचेज़ करेंगे, जो लोकल मार्केट में उनकी जो गुड्स हैं उन्होंने आटे और उसके गंदम के, वो ताकि वो सही तरीके से उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो मुतासिर ना हो सके। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि गंदम बहरान के बायस बलूचिस्तान में फ़ी किलो आटे की कीमत 50 रुपये तक पहुँच गई। इसने 2-3 लाख बोरी नहीं खरीदी है, जबकि इसने 10 लाख खरीदना है। वहाँ तकरीबन 80 लाख बोरी होती है। इसका ये मतलब है कि हमारी गंदम सारी शिफ्ट हो गई सिंध। किसकी वजह से हुआ है, इसकी इंक्वायरी किया जाए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि गंदम खरीदारी का अमल जारी है। जल्द 10 लाख बोरी खरीदने का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। 3 लाख से जायद गंदम की बोरियां जो है वो अब तक प्रोक्यूर की जा चुकी हैं। 4 लाख बारदाना हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिनमें से 2,36,000 बोरियां जो है वो अब फिलअप हो चुके हैं। बलूचिस्तान में इंडस्ट्री बंद होने से हज़ारों की तादाद में मजदूर भी बेरोजगार हो गए। कैमरा टीम के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। बुलेटिन में कोरोना से मुतालिक फिर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ गुलकार अबरारुल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गुलकार अबरारुल हक ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक अपने ट्विटर पैगाम में की है। टेस्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है। वो बतौर चेयरमैन रेड क्रिसेंट और सहारा की जिम्मेदारियां स्काइप के जरिए अदा करेंगे। लॉकडाउन की वजह से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी शदीद परेशानी का शिकार हैं। खाने को पैसे भी खत्म हो गए हैं। वफात पाने वाले मजदूरों की लाशें ले जाने वाला भी कोई नहीं है। जमाते इस्लामी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया है। पेशावर से फैयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की जिंदगी मजीद सख्त। कई परदेसी नौकरियों से फारिग, वफात पाने वाले मजदूरों की मैयतें भी बेयारो मददगार।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग इधर मैयतें पड़ी हुई हैं कम से कम उनको लाया जाए, जो जख्मी हैं उनको लाया जाए, जो बीमार हैं उनको लाया जाए। ये स्पेशल प्लान स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल किया जाए, यही हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से। पेशावर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज रिकॉर्ड किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाए, इसलिए कि वहाँ की हुकूमतें उनको अस्पतालों में एंटरटेन नहीं कर रही, वहाँ की हुकूमत उनके टेस्ट नहीं कर रही, वहाँ की हुकूमत उनको कोल्ड स्टोरेज में मुर्दा खानों में उनकी डेड बॉडीज को नहीं रखने दे रही, वो फुटपाथों के ऊपर जान दे रहे हैं। मुसाफिरों के मुताबिक कतर और सऊदी अरब में बेशतर मजदूरों के पास खाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं। कैमरामैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। बलोचिस्तान का रुख करें, जहां गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत ने सर उठा लिया। शहरी कहते हैं कि सरकारी ट्यूबवेल खराब है, मुताद्दिद की बिजली कटी हुई है। वासा हुकाम सिर्फ तसल्लियां देने में लगे हुए हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तुरबत 43, दालबंदीन, सिब्बी, नुकुंडी 41, पंजगुर 39, ग्वादर और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी बढ़ते ही कोयटा में पानी की किल्लत ने भी सर उठा लिया। पानी नहीं आते, बहुत मेहनत से जब आता भी तो फिर 15-20 मिनट सारा मिट्टी वाला हो जाता है। पता नहीं, कहते हैं एक दिन बुरमा ख़राब हो जाता है, दूसरे दिन कहते हैं लाइट चली जाती है टाइमिंग पे, ऐसे चल जाते हैं, बिल्कुल लाइट ही चली जाती है। शहरियों का कहना है कि किल्लत के सबब दूर दराज इलाकों से पानी लाने और महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। अपील करते हैं कि जो है ना ट्यूबवेल जो है ना उसको थोड़ा वो स्ट्रिक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है। हम लोग जो है पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेल सारा ख़राब है। वासा हुकाम का कहना है कि ख़राब ट्यूबवेलों की मुरम्मत जारी है। बकाया जात की अदायगी के बाद ट्यूबवेलों की मुनक़ता बिजली बहाल, पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कोरोना वायरस ने तफरीही मकामात पर काम करने वाले फोटोग्राफर्स को भी मुश्किल में डाल दिया। इन दिहाड़ीदारों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। तफरीह मकामात पर लोगों के यादगार लम्हात महफूज बनाने वाले दिहाड़ीदार फोटोग्राफर्स की अपनी खुशियां फीकी पड़ने लगी। कोरोना वायरस के खौफ के बायस पार्क्स, झूले, कैफे सब बंद। जो गलती से तफरीह मकाम पर आ भी गया, गेट बंद देखकर उल्टे पांव चलता बना। ऐसे में मजदूरी की आस लगाए बैठे ये फोटोग्राफर्स हसरत भरी निगाहों से देखते रह जाते हैं। इस्लामाबाद के पार्कों और खूबसूरत मकामात की चहल पहल से सैकड़ों फोटोग्राफर्स का रोजगार वाबस्ता था, लेकिन तवील लॉकडाउन ने इनसे 2 वक्त की रोटी छीन ली। फिलहाल तो बंद है, सब पार्क बंद है। और पहले अंदर हम ठीक ठाक काम करते थे, 1000-1200 की दिहाड़ी लगाते थे अंदर। घर भी यहाँ पर भी किराए पे रहना है और मकान मालिक भी पैसे मांगता है, किराया दो, उसको कैसे दे। कोरोना ने जहाँ सैरो तफरी से जुड़े दीगर कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया, वहीं फोटोग्राफर्स को भी जिस्म का जान से रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।